हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पे, जहां पर लगातार आपको बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। और आपको बता दें, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ट्रिकली आपको सिखाया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो देखते ही आपने आंखों से भस्म कर देंगे आप, है ना। यकीन मानिए, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पेन भी छूना नहीं है, आपको टच तक नहीं करना है, यकीन मानिए। तो यहाँ पर मैंने ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्ट 1। तो ये पार्ट 2 है रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछते रहता है, उसी तरह के क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। यकीन मानिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन वही भी आ जाता है ना, रिपीट करते रहता है। तो आप देखेंगे और समझेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से आप अगर आप जुड़े हैं तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चन आपके सामने, है ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उसका लौसा ज्ञात करिए। समझिएगा, बोला है कि दो संख्याओं का क्या कह दिया है, गुणनफल दे दिया है, दो संख्या। तो आपको पहले से ये बात मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लौसा और इंटू मौसा, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात बताइए, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लौसा का मतलब होता है एलसीएम और मौसा का मतलब होता है एचसीएम। तो आपको दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना, तो कहिएगा सवाल में 8670, 8670। उसके बाद से एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ 17 दिया है, तो एलसीएम लिख देंगे इंटू 17 लिख देंगे। 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 × 5 = 85, 17 एकम 17, 0 है तो 0, 5 से 10 आपके सवाल का आंसर रहा। अब देख सकते हैं कितना जल्दी, एक झटके में। और ये आपके मन में ही करना है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये पहले से आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दिया हुआ है। इधर एलसीएम लिखिए और यहाँ पर एचसीएफ लिखिए। 17 से कैंसिल करिए, 5 से 10 आपके सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया, है ना। ये शानदार अप्रोच है, और इस अप्रोच से अगर सॉल्व करते हैं, यकीन मानिए पूरा का पूरा आपका स्कोर होगा। यकीन मानिए आपको 100 में 100 आप लाएंगे, 100 में 100, एक भी कम नहीं, भरोसा रखिए। मतलब ऑब्जेक्टिव का तो बिल्कुल आप टेंशन ही छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ऐसे ट्रिक मैं बता दूंगा ना कि मतलब बहुत कम ऐसा सवाल मिलेगा जहाँ आपको पेन छूने की जरूरत पड़ेगी। यकीन मानिए, जहाँ पेन छूने की आपकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, यकीन मानिए, देखते ही देखते आप उड़ा दीजिएगा, है ना। तो सेशन पसंद आ रहा हो, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिए, है ना, शेयर करिए और लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है सवाल में कि यदि 65 और 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान बताइए। एक संख्या 65 दिया है, दूसरा संख्या 117 दिया है। इसका एचसीएफ बोला है। अच्छा, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आपको मालूम है, हम कैसे निकालते हैं इनका अंतर, कैसे निकालते हैं एचसीएफ? ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए, एचसीएफ निकालने का ट्रिक सीखिए। क्या ट्रिक है? इसका अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब एक दूसरे में से घटाएंगे। तो 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 जाएगा 5 होगा, 52 होगा। अब एक बात बताइए, 52 के पहाड़ा में ये आएगा तो क्या 52 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो इसको फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 4 = 52। अब देखिए ना, 4 के पहाड़ा में दोनों नहीं आएगा, लेकिन 13 के पहाड़ा में दोनों आएगा। इसका मतलब कि एचसीएफ आपका हो गया कितना, 13। देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एचसीएफ जब 13 रहा तो इसी एचसीएफ 13 का वैल्यू दिया है सवाल में, कितना दिया है तो कहेगा 65m - 17, 65m - 117। अब क्या करेंगे, 117 आएगा तो इधर जुड़ जाएंगे, तो 13 में 117 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। इधर 65m हो गया, 65 से 65 × 70, यानी m का मान 2 हो गया। आप समझ सकते हैं
आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा आंसर बी हो जाएगा। आप देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया, है ना। एक शानदार ट्रिक है, एक शानदार अप्रोच है कि ये तो 2 ही संख्या था ना, एच सी एफ निकल गया। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि 2, 3, 4, 5 रहेगा, तभी ऐसे ही निकालेंगे एक झटके में, है ना। ये तरीका होता है, तो ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच का अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या जब भी कहे, 2 परिमेय संख्या के बीच का है कि परिमेय संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे अनंत। अनंत होगा इसके परिमेय संख्या, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आप देखिए, है ना। बोले नहीं, कुछ सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप आंखों से भस्म कर दीजिएगा, यकीन मानिए, है ना। वहाँ पेन आपको छूने की जरूरत नहीं। 2 संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है 29, 16, 15, 33। देखो 29, 35, 29, 16, उसके बाद है 15, उसके बाद है 33। बताइए चारों में कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, तो देख लीजिए कौन होगा। 29 होगा, जिसका फैक्टर ना हो सके, जिसका फैक्टर ना हो सके वो कौन सी संख्या होती है, तो कहेगा अभाज्य संख्या होती है। आप समझ सकते हैं। देखिए बड़ी शानदार ट्रिक है ये सब, आप देखिए। और सेशन पसंद आ रहा हो तो शेयर करिए। आगे बोला है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में, है ना, लघुत्तम मान निकालिए। मतलब जितना छोटा से छोटा मान हो जाए उतना वैल्यू निकालिए। इसको निकालने का तरीका हम बताए हैं, 3 हो तो 3 लिखिए, और कितने अंकों पर रेकरिंग है, कितने अंकों पर रेकरिंग है, 1 अंकों पर रेकरिंग है ना, तो इसको 9, 1 9 लिखेंगे। अगर 2 अंकों पर रेकरिंग रहता तो 2 9 नीचे लिखते हैं। अब कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, यानी 1/3 आपका सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना जल्दी एक झटके में हो गया। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है कि देखिए 7 + 3√2 ये क्या है। देखने फर्स्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप ये देखकर बताएंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। रूट में जब भी कोई संख्या दिखाई दे, रूट में जब भी कोई संख्या दिखाई दे वो हमेशा अपरिमेय संख्या, सिवाय उसके जिसका वर्गमूल निकलता हो। यानी रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो पूरा पूरा, वो अपरिमेय नहीं होगा। बाकी जितना रूट के अंदर संख्या रहेगी वो सब के सब अपरिमेय। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हो जाता है क्या, अपरिमेय संख्या का मतलब हो जाता है आपका ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, बोला अगला सवाल कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यानी 4 ऑप्शन दे दिया है, चारों में पूछा है कि अपरिमेय संख्या बता दीजिए, परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या बता दीजिए। दिख रहा है, तो बताइए ना। ये रूट के अंदर इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ना निकलेगा तो ये परिमेय होगा, अपरिमेय है। ये रूट के अंदर 3 इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय से है, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये देखिए ना परिमेय संख्या हो गया ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी आपका ऑप्शन रहा। दिख रहा है ना। देखिए ये सवाल आपके पेपर में ऑलरेडी दिखेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, नहीं तो लिखना नहीं है, बस देखना है और रंगना है। बस ऐसे OMR शीट पर, OMR शीट पर डी पर ऐसे रंग देना है, समझिए बात, इस तरह करना है। देखिए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो मैं जब भी यहाँ पर आपका क्लास लूँगा तो नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, है ना। इसलिए आगे देखिए, आगे बोला है कि 5, 15 और 20 इस संख्या का लसा और मसा यानी LCM और HCF, है ना, का रेशियो बता देना है। HCF और LCM का रेशियो बता देना। तो देखिए सीखिएगा बड़े ध्यान से। LCM निकालना है ना, बड़े अंदाज में सीखिएगा ना, बड़े स्तर का सीखिएगा। देखिए LCM जब भी निकालना हो ना तो क्या करिएगा कि जो बड़ी संख्या है ना उसका टेबल लिख दीजिएगा 2 से 3 बार। कितना बार, 2 से 3 बार। तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60 और 20 चौका 80, बस इतना ही। 3 से 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार, ठीक है। उसके बाद
क्या 5 के पढ़ा में 40 आएगा तो कहेगा जी आएगा, क्या 15 के पढ़ा में 40 आएगा तो कहेगा नहीं आएगा, तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा। अब देखिए ट्रिक समझिए, अगर ये ट्रिक बेहतर लगता है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए अब ये काम खत्म हो गया, तो ये 40 नहीं हुआ, 5 के पढ़ा में 60 आएगा तो कहेगा आएगा, 15 का पढ़ा में 60 आएगा तो कहेगा आएगा, 20 के पढ़ा में 60 आएगा तो कहेगा आएगा। इसका मतलब HCF कितना, एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, एलसीएम कितना हो गया 60। HCF बताना है तो हम बताए हैं सबसे कम डिफरेंस लीजिए, यहाँ डिफरेंस कितना का है 10 का, यहाँ डिफरेंस कितना का है 5 का, तो 15 और 20 में कितना का अंतर है 5 का अंतर है ना। अब देखिए क्या 10 के पढ़ा में सब आएगा नहीं, लेकिन 5 के पढ़ा में सब आएगा, तो 5 इसका क्या होगा HCF, कटेगा तो 12:1 होगा। ऑप्शन आपका हो गया कौन सा, तो कहेगा डी आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी और कितना है ना क्विक में आपका आंसर हो गया, और एक बेस्ट अप्रोच है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर स्टैंडर्ड 10th क्लास। समझ गए। तो देखिए आगे देखिए, आगे देखिए, और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, यकीन मानिए ये सब ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। बस यही एक चैनल है जहां 10th क्लास का, बिहार बोर्ड का 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ बेहतरीन ट्रिक के साथ सिखाया जाता है ना। आगे देखिए, आगे है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा है। देखिए m+1 है, ये 2m+1 है, ये आपको लिखना ना ये कॉपी पर, क्यों, क्योंकि ये आपके पेपर में दिखेगा, हमको समझाना है आपको, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आगे देखिए दिया है 2m और यहां दिया है 2m-1, समझिएगा बात, ट्रिक सीखिए। बोला है कि इसमें सभी संख्याओं के लिए सम संख्या कहां से प्राप्त होगा, सम संख्या, यानी m का वैल्यू आप कुछ भी रखिए और 1 के साथ जुड़िए तो सम संख्या मिलना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम 1 रखेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 सम संख्या मिल जा रही है, लेकिन वहीं पर हम 2 रखेंगे m के जगह पर तो 2 और 1 मिलकर कितना होगा 3। अब 3 देखिए विषम संख्या आ गई, तो ये होगा नहीं होगा। यहाँ भी वही बात है, यहाँ कुछ भी रखिए, जैसे हम 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7 विषम संख्या हो गई ना, जबकि विषम संख्या माना कि सम संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ रखिए कुछ भी, जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 सम संख्या है, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 ये भी सम संख्या है, 7 रखेंगे 7 दूना 14 ये भी सम संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी आपका आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया है ना, ये कंसेप्ट था, ट्रिक तो बस आप 2m देखिए आंसर टिक करिए। क्यों, क्योंकि जब भी यहाँ कोई वैल्यू रखिएगा तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। ये 1 जिसमें जुड़ जाएगा ना वहाँ से विषम संख्या ही निकलेगा, 1 जिसमें जुड़ जाएगा वहाँ से विषम संख्या भी मिलेगा और सम संख्या भी मिलेगा, लेकिन हमको केवल सम संख्या चाहिए, तो इसमें 1 जुड़ा है या नहीं जुड़ा। मान लीजिए कि इसमें अगर 2 जोड़ दे, यहाँ 1 नहीं ना है 2 है, तब सम संख्या हमेशा मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम 1 जोड़ दें इसमें तो ये हमेशा सम संख्या नहीं मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो ये देखिए ये रहा कंसेप्ट। आगे देखिए सवाल में बोला है कि 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा बता दीजिए। यदि 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा, तो मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि जब भी अभाज्य संख्या रहे ना और उसका मौसा कहे तो हमेशा 1। बस अपने दिमाग में ऐसे मतलब बत्ती जला लीजिए कि ऐसे दिमाग में फिट कर लीजिए अपने कि हमेशा जब भी अभाज्य संख्या कहे और उसका मौसा कह दे तो कहिएगा 1। अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 और लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा उसका भी 1, ये दोनों के लिए 1 याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका कौन सा हो जाएगा आंसर। बोले नहीं कि उसमें का मैक्सिमम सवाल होगा जो आप आंखों से भस्म कर देंगे, बस यकीन मानिए। आगे देखिए अगला सवाल पूछा है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी। 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच का मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट होगा 3 5 कहाँ तक, तो कहेगा 49 तक। तो ये कितनी संख्या होगी, संख्याओं कितना होगा, तो 1 से लेकर 49 तक संख्या 25 होगी। सीधी सी बात है, 0 और 50 के बीच आधा करेगा तो कितना होगा 25 होगा। 1 से लेकर 49 तक गिनिएगा संख्या, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके 49 तक, तो संख्या कितनी होगी 25 होगी। तो आपका आंसर कितना हो गया। अगर वैसे न गिनने आए तो 0 से 50 तक के बीच में बोला है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 विषम संख्या बोला है कहाँ तक 49 तक, तो सीधे क्या करिएगा संख्या निकालना है यानी n का मान
तो 49 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 48 होगा। और इसका अंतर कितना है 2 का अंतर है। कितना का अंतर है 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 48 में 2 से भाग देंगे तो 24 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 25। देख लिए, ये ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ऑप्शन आप देख लीजिए, तब बी आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं बी आपका आंसर रहा, है ना। शानदार ट्रिक है ना। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए और समझिए। सेशन पसंद आ रहा हो तो शेयर करते रहिए, है ना, यही हम कहेंगे। देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए। अब अपरिमेय संख्या 10, √24, √35 और √121 कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखिए ना, इसका वर्गमूल पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा 11। कितना निकल जाएगा 11 इसका निकल जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, यह नहीं है। ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन है डी। आप देख सकते हैं, इसमें पेन छूने की भी जरूरत नहीं थी। 121 से 121 का वर्गमूल 11 परिमेय संख्या होती है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं का मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें भी वही बात है, अपरिमेय संख्या नहीं है। 64 और रूट कितना है 81, यही अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसी का वर्गमूल निकल जाएगा 8 और इसका 9। तो देखिए रूट से बाहर हो गया तो ये परिमेय संख्या हुआ, जबकि सवाल में बोला है अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो यही है, यानी जो रूट के अंदर रहेगा वो तो अपरिमेय संख्या है, और जिसका रूट की संख्या रहे लेकिन उसका वर्गमूल निकलता हो तो रूट के अंदर रहते हुए भी परिमेय संख्या होती है। ऐसे मैंने बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए अगला सवाल, बोला है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, किसका शांत होता है ना। तो देखिए ऐसा कुछ दिया है ऑप्शन, ऐसा दिया है, ठीक है। देखिए, जिसके भिन्न के हर में ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे क्या होता है हर, यानी जिसका हर इस रूप में दिखाई दे, देख लीजिए दिख रहा है ना, यानी 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n या 2 के पावर m या 2 के पावर n, ये दोनों साथ में रह सकता है या सिंगल भी रह सकता है, वो क्या होता है शांत होता है। तो देखिए ना, इसको चेक कर लेते हैं। इसका हर 8 है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ना, इस रूप में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है ना, इस रूप में 2 के पावर n के रूप में, तो ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। यानी ऑप्शन आपका हो गया ए आपका आंसर रहा। देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन होती है और अभाज्य संख्या कौन होती है, ये बता दीजिए। देखिए, अभाज्य संख्या वो होती है जिसका फैक्टर न हो, या ऐसे अगर अपने शब्दों में देखिएगा तो वो किसी और के टेबल में नहीं आएगा, जब आएगा तो खुद अपने टेबल में आएगा। जैसे टू ही के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 1 नहीं, 1 वैसी संख्या होती है, न तो भाज्य होते हैं न ही अभाज्य, ऐसे याद रखेंगे। 1 वैसी संख्या होती है जो न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या। तो 1 को छोड़ दीजिए, ये खुद के टेबल में आएगा तो ये अभाज्य। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 9 नहीं होगा, घबरा कर 9 मत लिख दीजिएगा। 9 भाज्य संख्या होती है, क्यों, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताएं, वैसी संख्या जो खुद के टेबल में आए, अपनी टेबल में, वो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आए, तो वो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या वो खुद के भी टेबल में आए और किसी और के भी टेबल में आए, या अगर बुक का डिफिनेशन देखिएगा, जिसका फैक्टर हो सके, यानी जिसका गुणनखंड हो सके, ठीक है, ऐसे डॉट। तो देखिए 4 होती है, 6, 8, 9, 12 ऐसे करके। तो बोला है दोनों में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोनों का गुणनफल, तो इसका छोटी भाज्य संख्या कौन हो गई 4 और छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गई 2।
इन दोनों का गुणनफल करिएगा, नहीं 4 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना होगा 8 आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी रहा। और देखिए कितना मतलब बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सीखें। अगर आपको पता हो जाए कि भाज्य संख्या कौन होती है और अभाज्य संख्या कौन होती है तो इस तरह के सवाल आप आंखों से भस्म कर देंगे, यकीन मानिए, देखकर आप टिक कर देंगे। तो ये कैसा सेशन लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज रहने देते हैं, फिर अगले पार्ट में आते हैं। ये सेकेंड पार्ट था, मेरा फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, या उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पहले से जुड़े हैं तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।